हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस लास्ट के जो 24 डेज आप लोगों के पास बचे हैं ना, इन 24 डेज में आप कैसे अपना एम्स नर्सिंग का सिलेबस बहुत इफेक्टिव वे में फिनिश कर सकते हो विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। आपको कैसे इन लास्ट के 24 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, कौन से वो हाई वेटेज चैप्टर्स या टॉपिक्स है जिन पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है, मुझे टेस्ट कहां से लगाना है, किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर आप लोगों का भी बैकलॉग इकट्ठा हो गया तो बैकलॉग को कैसे आप लोगों को कवर करना है। साथ ही साथ ये सीरीज उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है जिन्होंने 4 मई को अपना नीट एग्जाम दिया था। नीट एग्जाम के बाद दे आर वंडरिंग कि मैम हमें कुछ ऐसा प्लानर मिल जाए जिसमें हम इफेक्टिवली प्रॉपर रिवीजन भी कर पाए और एम्स लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन ये होने वाला है। सबसे पहली चीज हमें पता है कि भाई हमारा जो एम्स नर्सिंग का एग्जाम है दैट इज ऑन 1 जून और आज हो चुके हैं डेट 6 मई। तो मतलब हमारे पास बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ 24 डेज। तो ये हमारे पास एक डू एंड डाई सिचुएशन है, या तो हार मान लो कि हमसे नहीं होगा, या फिर जितना भी टाइम बचा है इस टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज कर लो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम इधर उधर। तो आप लोगों को क्या करना है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डेयर देने वाली हूँ, 15 डेज का चैलेंज। राइट, एग्जैक्टली। अगर आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है कि मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, सो आप इस 15 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। मैंने सेम 15 डेज का चैलेंज अपनी एक और वीडियो में कल भी एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे बच्चों ने उस 15 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड ट्रस्ट मी, बच्चों ने एक ही दिन में मुझे इतने सारे मैसेजेस करके बताया है कि मैम हमारा फर्स्ट डे बहुत ज्यादा इफेक्टिव गया। क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा टाइम पता है कहाँ जाता है कि मैं क्या पढ़ूं, कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कौन सा चैप्टर पढ़ूं, क्वेश्चंस कहां से लगाऊं, डीपीपीज मुझे कहां से मिलेंगे। और ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका 15 डेज का चैलेंज बताने वाली हूँ कि चैलेंज क्या है। चैलेंज हमारा ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुका है। दिस इज योर प्रॉब्लम कि आप एक दिन लेट हो। चैलेंज में एक दिन आगे शिफ्ट नहीं करूंगी। वो बच्चे जो इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं 6 मई में, तो भाई उन बच्चों को आज 5 मई का चैलेंज भी एक्सेप्ट करना है। तो चैलेंज में होगा क्या, चैलेंज में ये होगा कि मैं आप लोगों को 15 डेज का पूरा प्लानर बना के दे रही हूँ। ये पीडीएफ आपको मेरे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप है हमारा मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आपको ये पूरा 15 डेज का चैलेंज मिलने वाला है, जिस चैलेंज के अंदर आपको क्या करना है। आज है 6 मई, तो आज आपका चैलेंज है कि आपको बायो के अंदर प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम चैप्टर रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना है, और फिजिक्स के अंदर आपको लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है। आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको 5 मई वाला भी रिवाइज करना है। अब चलो मैम मैंने रिवाइज कर लिया, अब रिवाइज करने के बाद मुझे क्या करना है। रिवाइज करने के बाद आप लोगों के लिए हर दिन एवरी डे 15 डेज तक रात 10 बजे मैं एक टेस्ट लूंगी आप लोगों का कि भाई कितने बच्चों ने सीरियसली पूरा दिन इस टारगेट को अटेम्प्ट किया या नहीं किया। क्योंकि अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों से जबरदस्ती डेली टारगेट फिनिश कराना। क्योंकि टारगेट डे हर कोई देता है और आप लोग भी हर किसी से टारगेट ले लेते हो। मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने 25 डेज का चैलेंज, 30 डेज का चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज देखे होंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी, जो कि बच्चे नहीं बना पाते। इस प्लानर में आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए बिना रह भी नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। कैसे भाई, आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा प्लानर बता दिया कि आज आपको ये पढ़ना है। रात 10 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट का पैटर्न मैं बता देती हूँ, जिसके अंदर फिजिक्स के होंगे 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के होंगे अगेन 15 क्वेश्चन, बायो से भी अगेन 15 क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल 45 क्वेश्चन का ये हमारा क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। अब ये टेस्ट कौन बच्चा दे पाएगा, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा दे पाएगा जिसने पूरा दिन अपने टारगेट्स को फिनिश कर लिया होगा। अब मेरे माइंड में एक प्रेशर रहेगा कि मुझे 10 बजे जाके टेस्ट देना है, तो मुझे अपना टारगेट फटाफट फिनिश करना है। क्या 10 बजे एक फिक्स टाइम पे टेस्ट होगा? ये टेस्ट आपका रात 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक एक्टिव रहेगा सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि मैं इसको पूरा दिन के लिए भी एक्टिव कर सकती हूँ, फुल टाइम के लिए भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, बैकलॉग इकट्ठा करोगे और कुछ नहीं करने वाले। एंड आई डोंट वांट कि कोई भी स्टूडेंट इस बैकलॉग को इकट्ठा करे। ऐसे करते करते आप लोग 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज यू आर गोइंग टू फिनिश योर होल सिलेबस।
पूरा 11th का सिलेबस और पूरा 12th का सिलेबस। सो अगर आपको लगता है कि हाँ मैम मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैम आई एम एक्सेप्टिंग दिस 15 डेज चैलेंज। लेट्स सी कितने बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो बच्चों ये एक्सेप्ट चैलेंज है आपका, जिस चैलेंज के अंदर आप 5th मई से 12th ऑफ मई तक पूरा 11th कवर कर लोगे। साथ ही साथ इसके बाद आप लोग यहाँ से 14 से लेके 20th ऑफ मई तक आप पूरा 12th कवर कर लोगे। इसके बाद आपके 4 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, पहले 12th फुल सिलेबस, फिर 11th, फिर 12th, फिर 11th। ऐसे क्या होगा, आपका पूरा 12th का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, 11th का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है। टोटल 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जो कि मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के कंडक्ट कराऊंगी। सारे के सारे टेस्ट हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे। सो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नाराज नहीं होना। अब ये पूरा का पूरा प्लानर फॉलो करने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये टेस्ट, सबसे पहली चीज तो मैं ये बता देती हूँ कि ये टेस्ट आप लोगों को देने के लिए क्या करना होगा, हमारा एक मैंने लेटेस्टली कल ही बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है आखिरी उम्मीद बैच। भाई आपको भी पता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इसके अलावा इन 25 दिनों के अलावा आपको और कोई उम्मीद नहीं मिलने वाली है। सो इसलिए हमने नाम भी इस बैच का ये रखा है आखिरी उम्मीद बैच, जिसके अंदर आपको ये 20 नहीं 15 डेज का चैलेंज मिलने वाला है। इन 15 डेज के चैलेंज के अकॉर्डिंग आपको एवरी डे क्या मिलेगा, हर दिन आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे डेली टारगेट से। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बायो की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अब मैम फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेगी, लेकिन 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 लाइव क्लासेस आप लोगों की टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी टारगेट के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट दिया 11th के चैप्टर्स रिवाइज कर लो। ध्यान से सुनना, बहुत स्मार्टली मैंने आप लोगों के लिए प्लानर बनाया है। आप 11th के चैप्टर सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, पूरा टाइम टेबल भी बताऊंगी अभी मैं आपको यहाँ पे। 11th के चैप्टर सेल्फ स्टडी से सारे के सारे करो और लाइव क्लासेस में आप 12th के चैप्टर कर रहे हो, तो आप लोगों के 11th और 12th साइमल्टेनियसली रिवाइज हो रहा है। फिर जब आप 12th के ऊपर आओगे, यहाँ पे सेल्फ स्टडी में आप 12th पे आओगे, तो लाइव क्लासेस में आपका 11th चल रहा होगा, तो आपका 11th और सिलेबस 2 बार रिवाइज हो रहा है इसमें में। देखो कितना स्मार्टली आप लोगों के लिए मैंने प्लानर बनाया, ताकि आप लोगों का रिपीटेडली रिवीजन होता रहे। अब बात आ जाती है मैम हमें टाइम टेबल बता दो, तो मैं देखो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना है, नहीं, मेरा ये काम नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपल टाइमलाइन दे रही हूँ कि आपको दिन में इतने इतने घंटे ये पढ़ना है। तो सुबह 8 बजे से लेके आप लोगों को 11 बजे तक, या फिर इसमें आप इसी बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट और जो भी चीजें होती है सब कुछ निपटा लोगे। आपको फिजिक्स करना है। क्या करना है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपको करना है जो मैंने डेली टारगेट दिया है वो, ठीक है, डेली टारगेट आप निपटाओगे। फिर इसके बाद 11:30 बजे हमारी हर दिन बायो के यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है, जिस यूट्यूब की लाइव क्लास में हम लोग हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये जो बीच में हाफ आवर का टाइम बच रहा है या फिजिक्स थोड़ा जल्दी फिनिश हो रहा है, इसी में से टाइम निकाल के आप जो चैप्टर मैं यूट्यूब पे करा रही हूँ उसका रिवाइज करके आओगे, ठीक है। फिर आप लोगों की मैक्सिमम 40 मिनट की मेरी क्लास होती है, 12:30 तक मान लो, आप फ्री हो जाओ, लंच वंच कर लो। 1 बजे से लेके, ध्यान से सुनना, 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप करोगे केमिस्ट्री। कर लिया केमिस्ट्री, जो डेली टारगेट दिया हुआ वो चैप्टर रिवाइज करना है, बहुत आराम से हो जाएगा 3 घंटे में। फिर इसके बाद 4:30 बजे होगी हमारी ऑन ऐप आखिरी उम्मीद बैच में लाइव क्लास, जिसके अंदर मैं आपको 12th के सारे चैप्टर करा रही हूँ। कल ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 1 लिया है और आज इसका लेक्चर 2 होगा, तो फटाफट से इनरोल कर लो, मिस मत कर देना। 4:30 से 5:30 हमारी क्लास होगी, हाफ आवर बीच में ब्रेक मिला, या कभी कभी 5:45 तक क्लास शिफ्ट हो गई। 6 बजे होगी आपकी फिजिक्स की क्लास, जिसके अंदर आपको फिजिक्स में भी 1 डे 1 चैप्टर कराया जाएगा। अब देख लो एक दिन में 2 चैप्टर हो रहे हैं, एक चैप्टर आपने क्या किया, सेल्फ स्टडी से किया, और एक चैप्टर आप लाइव क्लास में कर रहे हो। 6 से 7:30 तक आपकी फिजिक्स क्लास चलती है। फिर इसके बाद 8 से 9:30 तक आपकी चलती है केमिस्ट्री क्लास, जिस केमिस्ट्री क्लास में भी आपका 1 डे 1 चैप्टर हो रहा है, जिसमें कल सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। सो इन दिस वे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th और 12th साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। 11th आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, 12th लाइव क्लासेस में कर रहे हो। जैसे ही 12th लाइव क्लासेस में खत्म हो जाएगा, आप लोगों का 11th लाइव क्लासेस में शुरू होगा और आपका सेल्फ स्टडी 12th का चल रहा होगा। और जीके के लिए तो आप लोगों की मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे 10x10 की सीरीज लॉन्च की हुई है, जिसमें हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स ले चुके हैं। और बायो की ये जो क्लास होती है ना यूट्यूब की, बहुत इफेक्टिव क्लास है, हर दिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आप लोगों को, और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन खत्म होते ही मैं आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस रन करूंगी यूट्यूब पे ही।
पूरी बायो के, जिसमें हम लोग पूरी बायो इफेक्टिवली रिवाइज करेंगे विद शॉर्ट नोट्स विद अमेजिंग क्वेश्चन। तो भाई और क्या चाहिए आप लोगों को, प्रॉपर टाइम टेबल मैंने दे दिया है, ये सब आपने फिनिश किया 9:30 तक केमिस्ट्री, उसके बाद रिवाइज कर लो 11-12 बजे तक, 12-12:30 बजे 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 मिनट का, 45 क्वेश्चन 50 मिनट, टेस्ट दिया और सो गए। सुबह उठे फिर वही सेम रूटीन फॉलो करा, पहले डेली टारगेट्स के लिए पढ़ा, लाइव क्लासेस में आए, लाइव क्लासेस का पढ़ लिया, रात में थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। भाई ऐसे होती है पढ़ाई, ऐसे होता है सिलेक्शन। ऐसे अगर आप कर रहे हो ना तो हर दिन आप 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाओगे, नहीं तो 10 से 12 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी करने लगे तो हो चुका। यहाँ पे आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप लाइव क्लासेस भी ले रहे हो, आप टेस्ट भी दे रहे हो, सारी चीजें इफेक्टिवली आप लोगों की हो रही है, और सिर्फ किसके अंदर, आपके आखिरी उम्मीद बैच के अंदर। अब इस बैच में एनरोल करने का सिंपल सा तरीका है आप लोगों का, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक कर लेना, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहा है, आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग लेक्चर्स देख सकते हो, हर दिन आपको टेस्ट मिल रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको हर दिन टेस्ट नहीं मिलेंगे, डेली टारगेट्स होंगे, हर अल्टरनेट डेज पे मैं गूगल मीट पे खुद आप लोगों के साथ कनेक्ट करने वाली हूँ, जस्ट टू इंश्योर कि आप लोग टारगेट्स कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों का इसका जस्ट प्राइस है, दैट इज जस्ट ₹299, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस ऐड हो जाते हैं, भाई वो जीएसटी है गवर्नमेंट का, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, प्राइस जो है दैट इज सिर्फ 299, 17 रुपीज जीएसटी वगैरह करके 317 समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना, इस पे चिल्लाना मत बिल्कुल भी। सो ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर आपने 15 डेज का प्लानर फॉलो कर लिया ना, सो आपका बैकलॉग है वो फिनिश हो जाएगा, आपका इफेक्टिवली सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आप यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे डिलीटेड चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो बिल्कुल सिंपल चीज है, बहुत बहुत नॉर्मली बता रही हूँ, बायो के अंदर आपको कोई डिलीटेड चैप्टर नहीं करना है, केमिस्ट्री में करना है, हाँ जी केमिस्ट्री में आपको सारे डिलीटेड चैप्टर्स करने हैं, जो कि आपको हमारे ही ऐप पे भी कराए जाएंगे। क्या फिजिक्स में डिलीटेड चैप्टर्स करने हैं? जी नहीं, फिजिक्स के अंदर डिलीटेड चैप्टर नहीं करना है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग केमिस्ट्री के अंदर आपको करना है, क्योंकि 2024 में डिलीटेड चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और 5 to 6 क्वेश्चन आपको पता है कितना ज्यादा वेटेज रखते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के उसके बाद अपने इन लास्ट 20 डेज को यूटिलाइज करना है। आई डोंट वांट कि आप कहीं पे भी इधर उधर टाइम वेस्ट करो इन सब में, क्योंकि दिस इज द टाइम, भाई वापस नहीं आएगा ये टाइम। आप लोगों के अंदर अगर डेडिकेशन है तो आप कुछ कर जाओगे, नहीं तो टाइम वेस्ट ही हो जाएगा, फिर वही 1 साल, जैसे नीट वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं ना लास्ट के मोमेंट पे, सेम आपको भी ऐसे परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। सो फटाफट से बैच में एनरोल कर लो। यूट्यूब पे भी सारी, अगर आपको लगता है कि आप बैच में एनरोल नहीं करना चाहते, आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैं सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाली। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय एवरीवन।